जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टूल है वो ब्लेंड है। ब्लेंड करना, ब्लेंड के लिए एटलीस्ट आपको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत है। और आप एक ऑब्जेक्ट की जो स्ट्रक्चर है, जरूरी नहीं शेप है, उसके कलर्स भी अगर हैं उसके अंदर, उनको भी कलर्स ब्लेंडिंग भी होती है। दो तरह की ब्लेंडिंग होती है, एक शेप ब्लेंडिंग होती है, एक कलर ब्लेंडिंग होती है। हाँ, तो आपने ब्लेंडिंग कलर्स की करनी है, आपने उसके अंदर शेप्स को ब्लेंड करना है वन टू अनदर। तो ये बिटवीन ऑब्जेक्ट्स की जो शेप्स के हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन है ऑटोमेटिकली कर देता है। जैसे ये आप राइट साइड पे देख रहे होगे, दो डिफरेंट एग्जांपल्स आप देख रहे हो यहाँ पे। एक में एक क्लाउड नजर आ रहा है, उसके इनसाइड एक क्लाउड है छोटा सा साइज में, उनको ब्लेंड किया गया है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स मिक्सचिंग। फिर ये दूसरा आप देख रहे होगे, एक आपके पास जिगजैग नीचे पड़ा हुआ है, एक जिगजैग ऊपर पड़ा हुआ है, इनको आपस में ब्लेंड किया गया। इस तरह की जब कभी आपको ब्लेंडिंग रिक्वायर्ड हो, ये एक अच्छा टूल है। आप अच्छा स्क्रीन के ऊपर इसको विजुलाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, सर्कल्स हैं, एक पाथ के ऊपर ब्लेंड हुए हैं, एक ब्रश स्ट्रोक लगा हुआ है, उसके ऊपर अपनी शेप्स को आपने ब्लेंड कर दिया। या एक आपने पाथ बनाया और पाथ एम के ऊपर आपने अपनी शेप्स को ब्लेंड कर दिया। एक आपने पेन टूल के साथ एक जिगजैग आपने यहाँ पे आर्क बनाई है, उसके ऊपर आपने ब्लेंड कर दिया। इस तरह का कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्ट अगर चाहिए किसी शेप के ऊपर ब्लेंड करना, वो भी कर सकते हो। एक होता है डायरेक्ट ब्लेंडिंग, एक शेप से दूसरी शेप की तरफ ब्लेंडिंग। एक होता है ब्लेंड हुआ हुआ ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और उसको किसी पाथ के ऊपर सेट कर देना, ये भी कर सकते हो। ये दो तीन इसकी वेरी इंटरेस्टिंग जो है वो जॉब्स हो सकती हैं अगर आप ब्लेंडिंग की तरफ जाते हो। फिर अगली हमारी लैब होगी इंशाल्लाह ताला ट्रांसफॉर्मेशन, फ्री, पर्सपेक्टिव, डिस्टॉर्शन और पपेट पॉप। ये कुछ ऑप्शंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ब्लेंड इलिस्ट्रेटर में आप अपने एनवायरनमेंट में जाके कोई से दो ऑब्जेक्ट बना लो। ब्लेंड टूल का पहले मैं आपको इसकी लैब करवाऊंगा, फिर किसी शेप को एक शेप से दूसरी शेप में, फिर मैं आपको एक पाथ बताऊंगा, उस पाथ के ऊपर आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को किस तरह ब्लेंड करना है, ईच एंड एवरीथिंग। तो आज का जो पहला हाफ होगा उसमें हम ब्लेंड करेंगे। एक सिंपल सा इसका यूज है। ये आपके पास आर्टबोर्ड्स आ रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टबोर्ड्स क्रिएट होने जा रहे हैं। इनके ऊपर आज सारी लैब्स पहले ब्लेंड की करेंगे। या आपको 5 डिफरेंट स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे आर्टबोर्ड। तो आज सारा का सारा फोकस फर्स्ट हाफ का ब्लेंड के ऊपर होगा। ये जी आपका टूल बॉक्स, राइट साइड पे आपके पैनल्स और कंट्रोल 0 आर्टबोर्ड सामने, और ये वो शेप जो मैं आर्टबोर्ड को बनाने लगा हूं। और ये हमारी लैब 1 है फॉर ब्लेंड। ब्लेंड टूल का पहला एक्सपेरिमेंट ये किया मैंने आपके साथ कि हमने एक सिंपल सी लाइन लगाई, स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। लगाने के बाद इसकी वेट जितना आपने बढ़ाना है आपने बढ़ा दिया, जो कलर देना है दे दिया। फिर मैंने ऑब्जेक्ट पैनल में जाके, ये मैंने आपको कुछ रोज पहले बताया था, पाथ में ऐड एंकर करना, पाथ में ऐड एंकर करना, पाथ में ऐड एंकर करना। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रोक मैंने थोड़ा हाई किया हुआ है, आपको पाथ नजर नहीं आ रहा होगा, तो पाथ दिखाने के लिए मैंने स्ट्रोक को थोड़ा सा 1 पॉइंट पे लिया है। पाथ में आपको दिए 2 नोड्स, या सॉरी टोटल 5 एंकर्स आपको नजर आ रहे हैं। चलें इनमें मजीद ऐड कर लेते हैं। पाथ में ऐड एंकर, एक इंटरेस्टिंग शेप बनने जा रही है। और फिर आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आपको पता है एंकर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। भैया एंकर नंबर 1, एक को छोड़ा एक को सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ कर रहा हूं, ये आपको पता है। ये जब एंकर की सिलेक्शन हो गई है, देन इसको आपने
अपनी शेप को अपनी जरूरत के मुताबिक एडजस्ट किया, ठीक है, ये आपने कर दिया। फिर मैंने आपको ये बोला कि अगर आप इसके जो स्लोप्स हैं या जो आपके शार्प एजेस हैं उनको मैंने राउंड कर दिया, एक शेप बन गई। अगर मैं आपको कहूं कि इसको ब्लेंड कर दो टू अनदर, अच्छा एक तरीका तो ये हो सकता है जो मैं करके दिखा रहा हूं, ये हमने बहुत दफा परफॉर्म किया है कि आप इस पे ऑल के साइज को ड्रैग करो, डिस्टेंस सेट करो, कंट्रोल डी कर दो, एक तो ये काम कर सकते हैं। ये मैंने मैन्युअली एक नंबर ऑफ शेप्स को क्रिएट किया, एक तो ये हो सकता था। मैं आपको यही काम जो मैंने अभी परफॉर्म किया इसको ब्लेंड के साथ करने लगा हूं। ये शेप ली, रखी ऑन योर आर्टबोर्ड, और इसकी एक सेम कॉपी निकाल दी, एक डिस्टेंस के ऊपर रख दी। अच्छा, इसका और जो पिछला एक्शन है उसमें फर्क है। वो क्या है, ये देखो, मैं बिल्कुल स्ट्रेट उसके ऊपर उसको प्लेस कर दिया। अच्छा, इसको अगर आप इसी तरह ब्लेंड करना चाह रहे हो ऐसे भी ठीक है, अगर इसको फ्लिप करके ब्लेंड करना चाह रहे हो वो भी ठीक है। अब मैंने इसको फ्लिप कर दिया, वर्टिकल फ्लिप कर दिया। अब आपके पास दो ऑब्जेक्ट बन गए हैं, एक ये नीचे पड़ा हुआ है, एक ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। इनके दरमियान में डिस्टेंस इक्वल रखना है आपने, वो भी पॉसिबल है। इनके कलर्स को ब्लेंड करना है, वो भी पॉसिबल है। अभी दोनों का कलर स्ट्रोक का एक जैसा है। वेट मैंने चलने डिफरेंट कर दिया, इसका 5 पॉइंट कर दिया, इसका 1 पॉइंट ही रहने दिया। अब देखना ब्लेंड ने कितना खूबसूरत आपका यहाँ पे इफेक्ट्स जनरेट करने। अच्छा, ब्लेंड एक्शन परफॉर्म करने के दो तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, ये टूल लो, क्लिक करो और माउस पॉइंटर की शेप देखो, ये स्टार आता है। जब पहली शेप को आप जाके पाथ के ऊपर हिट करते हो स्टार आता है, आपने क्लिक कर दिया। दूसरी शेप पे आओ, जब दूसरी शेप पे आते हैं स्टार नहीं आता बल्कि प्लस आता है। ये पॉइंट करता है कि एक आपने बता दी, दूसरी बता दो जो इसके अंदर ब्लेंड में दूसरा जो शेप ऐड करनी है, प्लस क्लिक कर दो, ये लो। ये है ब्लेंड। एक बड़े जबरदस्त किस्म के इफेक्ट्स आपके पास स्क्रीन के ऊपर आ गए। अगर आप कहो कि वो क्यों नहीं बना, वो इसलिए नहीं बना कि आपने उसका फ्लिप करके उसका ऑर्डर चेंज कर दिया। अगर उस तरह का भी चाह रहे हो, अभी वो भी बना के दिखा देता हूं। अभी ये देखो, क्योंकि एक आपका स्ट्रेट था, एक आपने फ्लिप करके उसको, ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का विजुअल स्क्रीन के ऊपर आ गया। आपने ब्लेंड के साथ ये काम किया। अब अगर मैं आपको कहूं कि इसकी सेटिंग्स में मजीद ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट जो कि इस वक्त 2 2 4 2 6 7 और 7 14 के करीब है दरमियान में, इसकी क्या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो? यस, यू कैन डू इट। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए इस टूल से तो काम नहीं होना, ये दे इसने जो काम करना था कर दिया। आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे ब्लेंड देखो किधर है। ब्लेंड में आपका यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शंस भी हैं, इसको क्लिक करना पड़ेगा। यहां से आप एग्जैक्टली बता सकते हो, 3 डिफरेंट वेरिएशन है इसमें। ब्लेंडिंग में 3 डिफरेंट वेरिएशन आपके सामने नजर आ रही हैं। पहली पहली स्पेसिंग में 3 ऑप्शन नजर आ रही हैं स्टूडेंट्स। एक आपको स्मूथ कलर नजर आ रहा है, एक में आपको स्पेसिफाइड स्टेप नजर आ रहा है, और एक आपको स्पेसिफाइड डिस्टेंस नजर आ रहा है। अब तीनों को एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूं, देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर विजुअल्स। पहली ऑप्शन स्मूथ कलर, स्मूथ कलर। कलर्स इसमें एसच आपको इतने वाजे इसलिए नहीं है कि दोनों का इत्तेफाक से कलर जो है वो ब्लैक ही था। स्ट्रोक है ना, स्ट्रोक का कलर ब्लैक था, तो उसमें आपको एसच कुछ नजर नहीं आया। अच्छा, दूसरी ऑप्शन स्पेसिफाइड स्टेप्स, ये वो ऑप्शन है जो एग्जैक्टली आपको बता रही है कि दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में जो आपके ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं वो है 15, जिसको कम से कम एक पे ला सकते हो। नथिंग, ये लो, दो, ये लो, ये लो, ये लो। जितने आप इसमें ऑब्जेक्ट की तादाद बढ़ाना चाहो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट की बढ़ा सकते हो। इस तरह के स्क्रीन के ऊपर विजुअल आ रहे हैं। अब ये स्टेप कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम, मिनिमम 1 होता है।
मैक्सिमम 1000 होता है। अच्छा, 1000 स्टेप में चूंकि दोनों का कलर ब्लैक है, इसलिए आपको इतना अच्छा उसके विजुअल नजर नहीं आ रहे। कैंसिल कर देता हूं। अब एक काम करते हैं, अंडू कर देते हैं। दोबारा से देखो, एक ऑब्जेक्ट आपने बनाया नीचे, दूसरे को ऊपर लेके गए, उसकी विड्थ 5 पॉइंट की नीचे की 1 थी, और इसको फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया। अब एक तो ये तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्लिक किया, पहला ऑब्जेक्ट क्लिक किया स्टार के साथ, दूसरा ऑब्जेक्ट क्लिक किया प्लस के साथ। एक तो ये तरीका ब्लेंड करने का, अंडू कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है स्टूडेंट्स कि आप दोनों को सिलेक्ट कर लो। दोनों सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है ऑब्जेक्ट मेन्यू में, और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड पे क्लिक करके मेक करना है, या शॉर्टकट की याद कर दो, ऑल कंट्रोल बी, बी फॉर ब्लेंड, इस पे क्लिक कर दो, तब भी ब्लेंड हो जाता है। और अगर आप समझते हो कि अंडू करता हूं, दोबारा से देखो, कलर थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। इसका कलर मैं कर देता हूं रेड स्ट्रोक का, और इसका कलर कर देता हूं ब्लू। कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं ताकि कलर की वेरिएशन भी आप समझ सको। ये कलर मैंने दोनों को डिफरेंट कर दिया। दोबारा से देखो, दोनों को सिलेक्ट किया। एक तरीका ये है जिसमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं होती, वो ये तरीका है, ये वाला फर्स्ट वाला ब्लेंड टूल। एक पे क्लिक करो, दूसरे पे क्लिक करो, दैट्स इट। लेकिन अगर आपने मेन्यू के थ्रू जाना है तो ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और ब्लेंड मेक। इसमें अब ना सिर्फ शेप ब्लेंड हो रही है, बल्कि कलर्स की ब्लेंडिंग भी नजर आ रही है, फ्रॉम ब्लू टू रेड और रेड टू ब्लू। एक अच्छा विजुअल, एक अच्छी सरफेस आपकी बन गई आर्टबोर्ड के ऊपर। और अगर इसमें आपको स्टेप्स को कंट्रोल करना हो, आपके पास कोई ऑप्शन इसके अलावा नहीं है कि आप ब्लेंड में जाके ऑप्शन में चले जाओ। यही वो तरीका है जिससे ये 3 ऑप्शन नजर आएंगी। इस वक्त आपको स्मूथ कलर नजर आ रहा है, देख रहे हो कितना स्मूथ कलर वेरिएशन आपकी ब्लेंडिंग नजर आ रही है। रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू, स्मूथ कलर। अगर आप इसके स्टेप्स को वॉच करो, ये 200 प्लस होंगे, ये देखते हैं कितने हैं। 2 5 4, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 1000। 1000 पे ये और करीब आ जाएंगे, मजीद ऑब्जेक्ट करीब आके आपको 1000 के साथ और अच्छा रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। 1000 करते 1000 कर दो, ये लो, वो देखो कितना क्लोज 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 ऑब्जेक्ट, 1000 ऑब्जेक्ट बने हैं दरमियान में। ब्लेंडिंग 1000 है ये। वैसे स्मूथनेस तकरीबन 250 में हो जाती है, स्मूथ ब्लेंडिंग 250 में हो जाती है। मजीद अगर करते हो और क्लोज आएंगे और उसमें स्मूथनेस आ जाएगी। देखने वाला ये नहीं कह सकता कि ये 1000 ऑब्जेक्ट है, हालांकि ये 1000 ऑब्जेक्ट है। ये एक शेप नहीं है, 1000 शेप्स इन्वॉल्व हुई हैं पूरी एक स्क्रीन के ऊपर, इसको बनाई है इसने ब्लेंड के साथ। अच्छा, अगर आपने इसको मजीद स्टडी करना है, चेंज करना है, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और ब्लेंड पे आपने क्लिक करके डायरेक्टली इसके ऑप्शन में चले जाना है। और ऑप्शन में स्टूडेंट्स मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं। एक होता है ब्लेंड स्टेप्स, स्मूथिंग कलर। स्मूथिंग कलर आपकी ऑलमोस्ट जब कभी स्मूथ करोगे ये 254 ही तकरीबन होता है, चेक कर लो। स्टेप्स चेक करने, ये आप डिफॉल्ट 254 होता है, कम ज्यादा आपकी मर्जी है कितना कम करना चाह रहे हो। मिनिमम मिनिमम ये स्टेप 1 होता है, 1 पे ये होगा। एक स्टेप बीच में आ रहा है जो तकरीबन लाइन स्ट्रेट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो ब्लेंड होते हुए उसने रिवर्स कर रहा है उसको। एक जो आपका ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दरमियान में एक स्टेप आपने चूंकि कर दिया, तो एक स्टेप में तो यही विजुअल नजर आने थे अकॉर्डिंग टू द शेप्स स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, और इसमें ना सिर्फ स्ट्रक्चर आपका ब्लेंड हो रहा है बल्कि कलर भी आ रहे हैं। अब आपकी मर्जी है इसको कितने पे रखना है, कैसे रखना है, कितना ज्यादा करना है। और इसमें 3 ऑप्शंस होती हैं स्पेसिंग के अंडर। एक होता है स्पेसिफाई स्टेप, एक होता है स्मूथ कलर। स्मूथ कलर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ उसको स्मूथ करता हुआ नजर आएगा। ये देखिए एक स्मूथ आपको कलर की प्रेजेंस नजर आएगी। अच्छा, एक तो हो गया जी स्मूथ कलर।
दूसरा हो गया स्पेसिफाइड स्टेप। स्पेसिफाइड स्टेप में इसको आप अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, ज्यादा ये काम। मैं आपको एक थर्ड ऑप्शन की तरफ भी ला रहा हूं, वो है स्पेसिफाइड डिस्टेंस। इसमें आप बताओगे कितना फासला एक से दूसरे का रखना है, एग्जैक्टली डिस्टेंस। थर्ड ऑप्शन ये देखो, एक से दूसरे का फासला कितना नजर आ रहा है, हर ऑब्जेक्ट का दूसरे फासला कितना नजर आ रहा है, 0.05। फासला बढ़ाना है या कम करना है, आपकी मर्जी। ये देखो, बार स्टूडेंट कहते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, यार हर ऑब्जेक्ट दूसरे से 0.2 फासले पे हो। एग्जैक्टली 0.2 फासला आपका सेट हो गया। मजीद कम करोगे, जितना फासला आप बढ़ाओगे ये इसकी प्रेजेंस में डिस्टेंस आएगा, जितना फासला कम करोगे ये उतने क्लोज आ जाएंगे। ये देखो, अब आपकी मर्जी है, काम एक ही हो रहा है तीनों में। ये देखो, फासला मैंने जो कम से कम कर सकता था, जो उसने हमें ऑफर की वो ये है, इससे कम फासला अलाउ नहीं कर रहा। कितना है वो, 0.0014 इंच। ये है जी आपका मिनिमम फासला जो दरमियान में आ सकता था, दो ऑब्जेक्ट, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा और आगे की तरफ। अब आप अगर गौर करो स्टूडेंट्स, क्या ये तीनों ऑप्शन का काम एक जैसा नहीं है? ये इस कलर की स्मूथनेस पे काम कर रहा है, ये नंबर ऑफ स्टेप बेस पे आपको उसका आउटपुट दे रहा है, ये डिस्टेंस वाइज आपको इसका आउटपुट दे रहा है। तीनों का मकसद एक ही है, स्ट्रक्चर्स को, शेप्स को ब्लेंड करते हुए या कलर्स को ब्लेंड करते हुए या स्पेसिफाइड डिस्टेंस के ऊपर ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए। तीनों का काम एक ही जैसा नजर आ रहा है। अब आपकी मर्जी होती है, बाद औक़ात आपको कलर वाइज ब्लेंडिंग सूट करती है, बाद औक़ात आपको स्टेप वाइज आपको सेट करना होता है, 10 स्टेप देने हैं, 20 देने हैं, 50 देने हैं, तो स्टेप पे चले जाओ। बाद औक़ात आपको डिस्टेंस वाइज उनको स्टेप रिक्वायर्ड होता है, उनका स्ट्रक्चर वाइज जो ट्रांजिशन होती है फ्रॉम वन शेप टू अनदर, तो उसमें डिस्टेंस वाइज भी आपको सूट करता है। तो तीनों ऑप्शन में जो आपको करंट लैब के लिए चाहिए हो, जो आपकी नीड है कंपनी की, क्लाइंट की, आपकी, उस हिसाब से तीनों में से जो आपको पसंद है उस वेरिएशन के साथ चले जाओ। अल्टीमेटली होगा क्या, ब्लेंड ही हो रहा है। जहां तक बात है नीचे क्या है, ये अभी आपको बताता हूँ। ओके कर दो। ये एक लैब मैंने आपको, अगर आप कहो कि सर ये जो 7 वाली लैब है, ये वाली, ये तो आपने एक सादी सी बनाई थी, इसको क्या ब्लेंड के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल, वो तो आपने उसको किया ना। ये देखो, दोबारा से देखो, मैं शेप को क्लिक करता हूं, ये आपकी स्टार्टिंग शेप थी, और के साथ मैं यहां पे इसकी एक कॉपी ले ली। अगर आप लैब वैसी चाह रहे हो जैसे ऊपर बनी हुई है, वो तो मसला ही कोई नहीं है, आप इस शेप को यहां पे प्लेस कर दो ओवर द आर्टबोर्ड, और इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट हो गई, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, ब्लेंड में जाओ, मेक कर दो। ये लो, वही काम जो ऊपर किया था वो आपने मैन्युअली किया था कंट्रोल डी करके, ये आपने ब्लेंड के थ्रू किया, बस ये फर्क है। काम दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन इसमें आपको ब्लेंड के थ्रू जब जाओगे, इससे आपको कंट्रोल ज्यादा मिलेगा। कंट्रोल ज्यादा क्या मिलेगा कि ये स्टेप्स कम ज्यादा भी कर सकते हो, जब चाहो बढ़ा सकते हो, जब चाहो कम कर सकते हो। ये वाला चूंकि आपने मैन्युअली एक एक करके किया है, इसमें आपको डिस्टेंस अगर चेंज करना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल है। इसमें डिस्टेंस चेंज करना पड़ जाए बड़ा आसान है। जस्ट ऑप्शन में जाओ, ब्लेंड में, और इन ऑप्शन के कंट्रोल आपके पास मौजूद है, उसमें कंट्रोल कोई नहीं है, वो बन गया सो बन गया। यहाँ पे अब आप स्टेप वाइज मैनेज करना चाहो बता दो, डिस्टेंस वाइज मैनेज करना चाहो बता दो। कलर की इस वक्त जरूरत नहीं है क्योंकि कलर दोनों को सेम है, जरूरत नहीं है, लेकिन करना चाहो कर सकते हो स्टेप वाइज। ये देखो, इस वक्त करंटली कितने हैं वो भी बता देगा, 18। ये लो, ये काम उसमें करना मुश्किल था, इसमें करना आसान है। मैंने तकरीबन 100 स्टेप दे दिए, जिसको 1000 तक लेके जा सकते हैं। अब अगली बात, अच्छा, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ब्लेंडिंग जब हो जाती है क्या कलर हम बाद में दे सकते हैं? यस, व्हाई नॉट, कलर नहीं दे सकते हो। वो कैसे दिए जाते हैं? उसके लिए आपने ये टूल्स है ना आपके पास, एक सिलेक्शन टूल है, एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल देखो, इस पे मैं क्या करने लगा हूं, और सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल देखो, इस ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट पे मैं क्या करने लगा हूं। स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, यहां क्लिक करता हूं, ये देखो, नो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आपने सिलेक्शन करनी है ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स की, इधर क्लिक करने से कुछ नहीं होना, आपने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ऐसे।
ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। और ऊपर वाला करना है तो ये ऊपर वाले पे क्लिक कर दो, लेकिन किससे करना है? डायरेक्ट सिलेक्शन से। तो आप कहोगे सर सिलेक्शन से क्या फायदा? सिलेक्शन से ये होगा कि अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहो, इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहो, इसको रोटेट करना चाहो, इससे यही होगा बस, ज्यादा से ज्यादा। सिलेक्शन टूल का बस इतना ही काम रह गया है कि इसको सिलेक्ट कर लो, इसका साइज छोटा करना है छोटा कर लो, रोटेट करना है रोटेट कर लो, जो करना है इस हद तक आपको फैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि मुझे इस शेप्स के ऊपर वर्क करनी है, कलर चेंज करना है, शेप चेंज करनी है, मतलब की बात, अभी तो दोनों एक जैसी शेप्स हैं, आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज हुई, आप गए तो यार इसकी शेप थोड़ी सी चेंज करते हैं, किसकी? नीचे वाले ऑब्जेक्ट की। उसके लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करोगे, इस वक्त ऊपर वाली शेप और नीचे वाली दोनों सिलेक्टेड हैं। अब आप जिस शेप पे साइड पे क्लिक करो और नीचे वाली शेप पे सिर्फ जाके क्लिक कर दो, अब सिर्फ नीचे वाली नोड्स एक्टिवेट हुई हैं, देख रहे हो? अब इससे आप क्या कर सकते हो? कर ये सकते हो कि आप अगर किसी एक नोड के साथ प्ले करना चाहो वो भी कर सकते हो, सारी को सिलेक्ट करना है सारी को भी कर सकते हो। और आप अगर, मैंने सिर्फ इन दोनों को करना, इसको और इसको, चले एक छोड़ के एक कर लेते हैं। सिलेक्ट हो गई। अब क्या करना है मुझे बताओ? अगर मैंने डिलीट कर दिया तो भी शेप चेंज होगी, अगर इनमें से किसी एंकर को मैंने पकड़ के ऊपर नीचे किया तो भी शेप चेंज होगी। हो रही कि नहीं हो रही? वो देखो पूरी शेप पे इफेक्ट पड़ रहा है। और यहां तक कि अगर मैं इन दोनों को डिलीट कर दूंगा, लाजवाब, जब ये डिलीट होगा पिछला और अगला एंकर आपस में मिल जाएगा, ये देखो, और टोटल शेप ही चेंज होगी। अंडू कर देते हैं। अब मैं अगर किसी एक एंकर को पकड़ कर लेता हूं, क्लिक कर लेता हूं ऐसे, और करने के बाद इस पॉइंट को मैं चेंज करता हूं, इधर इस पॉइंट को मैं यहां से पकड़ के इसको चेंज करता हूं, ये लो, कुछ इस तरह का मुझे डिजाइन चाहिए था। इसी तरह ये काम इधर भी हो सकता है, एक्सट्रीम्स पे, ये लो, ये लो, एक अच्छा ग्राउंड जिसके ऊपर आप अपना टेक्स्ट को रख लो, आप इसके ऊपर शेप्स बना लो, इस पे मॉडल को पुट कर दो, एक अच्छा ग्राफिक्स आपने ब्लेंडिंग के साथ क्रिएट कर दिया। अगर आप समझते हो कि यार ये मजीद इसमें एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, यू कैन डू इट। ये देखो, जैसी शेप करना चाहो आपके पास कंट्रोल मौजूद है डायरेक्ट सिलेक्शन से। वही काम जो आप कर सकते हो इसके ऊपर डायरेक्ट सिलेक्शन को क्लिक करके आप काम करते रहो। और अगर आप चाह रहे हो कि यार ये जो शेप बनी है इसको ग्राउंड के ऊपर जरा रखते हैं, इसके ऊपर अपना टेक्स्ट लाता हूँ, को मॉडल को प्लेस करता हूँ, इसको कंप्लीट करता हूँ, मसला ही कोई नहीं। आप इसको टोटल सेलेक्ट करो सिलेक्शन से और इसकी ओपेसिटी डाउन कर दो, ये लो, और इसके ऊपर अपनी जो भी आपका मॉडल है, कोई टेक्स्ट है, जो भी करना है आपका, ये देखो कोई टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिख लेते हैं, ये लो, वो ग्राउंड के ऊपर। मजीद अगर आप उसको थोड़ा सा उसका कलर ही चेंज करना है, इसमें दो कलर्स रखने हैं, अभी हो जाएगा, टेंशन ही कोई नहीं। आपने जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन से जाना है। आप कहते हैं यार इसमें नीचे वाली जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, लेट्स गो विद रेड कलर। वो देखो उसकी ब्लेंडिंग नजर आनी शुरू हो गई कलर की। और अगर आप कहते हो कि ऊपर वाले को भी करना है, ये लो, गो विद डायरेक्ट सिलेक्शन, नॉट ए सिलेक्शन, और यहां से इसका ब्लेंडिंग कलर ग्रीन दे देता हूं, चले ये ग्रीन दे दिया। या इसका वेट बढ़ाना है, ये लो वेट बढ़ा देते हैं, उसकी और प्रेजेंस नजर आ रही है क्योंकि वो वेट ऊपर वाले का बढ़ा दिया, नीचे वाले का आपने नहीं बढ़ाया। तो एक ट्रांजिशन नजर आ रही है स्ट्रक्चर वाइज एक से दूसरे में। कभी इस तरह का अगर आपने स्क्रीन के ऊपर कोई अपना ग्राउंड प्रिपेयर करनी है ब्लेंडिंग के साथ, ये करने का एक आसान सा तरीका मैंने बताया। अच्छा, ये ब्लेंडिंग का एक और टास्क मैंने कंप्लीट कर दिया, एक और लैब करते हैं। अच्छा जी, आप ये लो, ये मैंने सिंपल सी लाइन लगाई, और लाइन लगाने के बाद यहां पे एक ड्रॉप की लाइन ऐसे, ठीक है।
सेंटर करना है सेंटर कर लो। जरूरी नहीं कि दोनों एक ही जैसी लाइन हो, और ये भी जरूरी नहीं कि दोनों हॉरिजॉन्टल ही हो, वर्टिकल भी हो सकती है। ये लो शिफ्ट के साथ कर लो ताकि एग्जैक्टली ये लो। अगर मैं इसको ब्लेंड करना चाहूं, इन दो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके ब्लेंड कर सकते हो। ये लो, एक ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब आप इन दोनों को ब्लेंड करना है। कलर्स चलिए डिफरेंट करके देख लेते हैं, कलर थोड़ा डिफरेंट ही कर लेते हैं। एक को मैं रेड कर देता हूँ या ब्लू कर देता हूँ, शेड दे देता हूँ। अब और इसका वेट अगर आपने बढ़ाना है वेट भी दे दो। और यहां तक कि अगर आप इसमें इसकी स्ट्रोक की वैल्यू चेंज करना चाहो, स्ट्रोक को डॉट्स में ले आते हैं। चले लेट्स गो विद डैशेस, ये भी कर सकते हो। जैसे चाहो आप इसको कर सकते हो। इसको भी डैशेस करना है, कुछ और करना है, आपकी मर्जी है। अब आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। अब दोनों को यहां तो सिलेक्ट कर लो, या दूसरा काम ये हो सकता है कि ब्लेंड टूल को क्लिक करो। दिस इज अ ब्लेंड टूल। पहली ऑप्शन बताओ, और याद रखना जब पहली हमेशा होती है उस पर जब आप आते हो तो स्टार दिखता है, तब क्लिक करना है जब स्टार दिखे। और दूसरी पे जब आपने क्लिक करना है तो देखना है प्लस आया है कि नहीं आया, आया तो क्लिक कर दो। ये अब आपका एक ऑब्जेक्ट दूसरे में ब्लेंड होते हुए नजर आ रहा है। ना सिर्फ स्ट्रक्चर ब्लेंड हो रहा है, बल्कि उसके अंदर आपकी कलर्स भी ब्लेंड हो रहे हैं। और अगर आप इसको मजीद अपने लिए आसान करना चाह रहे हो तो किया जा सकता है। इसके अंदर अगर आपने इंडिविजुअली इनकी वैल्यूज को चेंज करना है, गो विद अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और यहां से इसको अगर मॉडिफाई भी करना है, ये लो, ये मैंने इसको हिट किया, ये लो, ये लो। ये आपकी मर्जी है कि उसको किस तरह प्ले करना चाह रहे हो। ये लो, ये लो, वेट बढ़ाना है, कलर सेट करना है, यू कैन डू एनीथिंग। और अगर आप इसमें स्टेप्स को मजीद लेके आना चाह रहे हो तो हमेशा इसमें याद रखना कि आपने इसको सिलेक्ट करना है, पूरे को सिलेक्ट हो गया। करने के बाद आपने जाना है इसके ऑप्शंस में, सिलेक्ट किया, और आपने जाना है ब्लेंडिंग ऑप्शंस में, और यहां से डिसाइड करना है कि करना क्या है। सिलेक्शन पहले कर लेना। अब वो ये सिलेक्शन, ठीक है, सिलेक्शन हो गई है। अब आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, अब ब्लेंड। इससे आप बड़े मजे मजे की चीजें कर सकते हो। अगर आप तसल्ली नहीं हुई, आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से क्लिक करो, छोटा करना छोटा कर लो। और मजे की बात है, अगर आप इस पॉइंट को पकड़ के इस वाले हैंडल को, इस वाले हैंडल को अगर आप एक्टिवेट करके इसको उल्टा भी दोगे इधर, तो ये कुछ इस तरह का व्यू नजर आएगा। देख रहे हो इस तरह के विजुअल्स। ये लो, मैंने इधर का पॉइंट उधर कर दिया, उधर का पॉइंट इधर कर दिया। ये कुछ तरह आपके विजुअल्स नजर आने शुरू हो गए। कितनी मजे मजे की चीजें बन रही हैं। अब ये आपने बस इसका एक्सपेरिमेंट करना है, इसकी लैब्स करनी है, और अपनी डिजाइन्स को ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने बनाना है, इसको टेस्ट करना है, और अच्छे अच्छे डिजाइन आपने क्रिएट करने हैं। लेट्स गो विद अनदर एग्जांपल। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट आपके हैं ये एक से ज्यादा भी हो सकते थे। जैसे अभी आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर एक क्लाउड दिखाया था, क्लाउड बनाना है। क्लाउड बनाने के लिए मैंने आसान सा तरीका आपको बताया हुआ है कि आपने सर्कल्स लेने हैं और सर्कल्स ड्रॉ कर देने हैं। अब ये चूंकि डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको पहले, ये आपके पास सर्कल आ गया। इसका वेट अगर आपने बढ़ाना है वेट बढ़ा दो। इसकी कॉपीज निकाल लेते हैं। याद होगा आपको, मैंने आपको पाथ फाइंडर करवाया था। ये लो, पाथ फाइंडर आपको मैंने बताया था। पाथ फाइंडर से यही आपने काम किया था कि एक क्लाउड बनाने के लिए आपने पाथ फाइंडर के थ्रू इन सब को क्या किया था, कंबाइन।
कंबाइन, तो कंबाइन कर दो। सबको सिलेक्ट किया, सबको सिलेक्ट करने के बाद पाथ फाइंडर में गए। पाथ फाइंडर आपको पता ये होता है, यहाँ पे जाओ और ये यूनाइट किया था, ये सॉरी यूनाइट किया था। अब आप इसके क्लाउड के अंदर फिल आपकी मर्जी है, मुझे डार्क फिल चाहिए, लाइट फिल चाहिए, इसकी फिलिंग कर लो। पहले तो सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करके इसकी फिलिंग कर लो। यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, ये लीजिए सिलेक्ट हो गया और इसके अंदर फिल कर लिया, ये फिल हो गया। अब आप इस क्लाउड को, अगर आप स्ट्रोक को ब्लेंडिंग में नहीं शामिल करना, आपकी मर्जी, स्ट्रोक को ऑफ कर देते हैं। अच्छे विजुअल्स नहीं आएंगे, अगर रखोगे कोई मसले वाली बात नहीं है, वो ब्लेंडिंग में वो भी स्ट्रोक भी शामिल हो जाएगा। अब आपने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसकी कॉपी कर ली, कॉपी पेस्ट इन फ्रंट या प्लेस कर दिया। इसका साइज मैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ छोटा कर देता हूं और इसका कलर मैं व्हाइट कर दूं या येलो कर दूं या ब्लू कर दूं, कोई दूसरा टोन में कलर ले जाओ, इसका व्हाइट कर दूं। ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट बन गए। अब इसके ऊपर आप ब्लेंड कर लो। जरूरी नहीं ब्लेंड आपके एक इधर पड़ा हुआ है एक इधर पड़ा हुआ है, हमेशा अभी तक तो यही कर रहे हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट के इनसाइड भी एक ऑब्जेक्ट करके ब्लेंड कर सकते हैं। अब ब्लेंड करने का तरीका दो मैंने आपको बता दिए, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे दोनों को सिलेक्ट करके और आगे ऑल्ट कंट्रोल बी प्रेस कर दो, या आप ब्लेंड में जाके मेक कर दो। ये लो, ये ब्लेंडिंग आ गई। साइड पे क्लिक करो, ये ब्लेंडिंग इफेक्ट्स हैं। और अगर आप इन इफेक्ट्स को मजीद कंट्रोल करना चाह रहे हो तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपने ब्लेंड में जाके, ब्लेंड ऑप्शन में जाके यहां से अपनी मर्जी से जो आपने इस पे स्टेप देने हैं स्टेप दे दो, बढ़ाना है कम करना है, कम करना है कम करना है, कम करना है। आप स्टेप्स कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। अच्छा, ये देखो कार्टून्स देखे होंगे, उसमें इस तरह के ऑब्जेक्ट कार्टूनिक स्टाइल में, देखो मिनिमम मैक्सिमम, ये देखो। बाकी कंटेंट आपकी मर्जी है कि आप बाकी कंटेंट इसके ऊपर क्या रखना चाह रहे हो। मैं सिर्फ आपको ब्लेंड ऑप्शन को आज डिस्कस कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है कि आप उस कंटेंट को किस तरह पॉपुलेट करते हो ओवर योर। अच्छा, एक और देखते हैं इसकी लैब। आपको कुछ रोज पहले मैंने एडमिशन फॉर्म बनवाया था, उसमें बॉक्सेस बनाए थे आपने। वो काम जो आपने उससे किया था वो आप ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। लेट्स गो विद अनदर एग्जाम्पल। क्या काम टूल सीखने के बाद आसान हो रहे हैं, मुश्किल हो रहे हैं? आसानी की तरफ जा रहे हो ना आप, तो ऑलमोस्ट हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आज जितना हो गया स्टूडेंट्स, वेरी गुड। तो कल और परसों मैं क्लास लेना चाह रहा था लेकिन मेरी दूसरे कुछ बैचेस हैं कल और परसों में, तो हम इंशाल्लाह मंडे को मिलेंगे। और मंडे को हम फर्स्ट हाफ में नेक्स्ट टूल जो हमारा कॉरल ड्रॉ स्टार्ट हो रहा है उसको करेंगे। उसके लास्ट 30 मिनट्स में इस टूल से रेलेवेंट जो लैब्स रह गई होंगी वो मैं करवाऊंगा, कुछ 7 से 7:30 में होगा। 7 बजे तक रेगुलर सेशन होगा कॉरल का नेक्स्ट मॉड्यूल, और लास्ट 30 मिनट्स में कुछ लैब्स हमारी जो रह गई होंगी वो मैंने करवानी है, अभी खत्म नहीं हो रही आज, इलिस्ट्रेटर आज खत्म नहीं हो रहा, ठीक है। वो इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ, चाहे वो अगले हफ्ते में हो जाएगी खत्म लेकिन अभी नहीं खत्म हो रहा। अच्छा, मैंने एडमिशन फॉर्म बनवाया था आपको, एक और एग्जाम्पल देखो। एक एडमिशन फॉर्म, इसमें अगेन यूज ऑफ ब्लेंड। अब आप वो किस तरह, मिसाल के तौर पे यहां पे मेरे पास कुछ लेबल्स हैं, मैं यहां पे कुछ लेबल्स यहां पड़े हुए हैं, यहाँ फोटो शोटो लगाना है आपने पर्सन का, ठीक है। एडमिशन फॉर्म में डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको। ये जी आपका एक फॉर्म है जिसमें आपने यहाँ पे नेम लिखना है, बॉक्सेस में नेम, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपने बॉक्स बनाने हैं।
नीचे आपने कोर्स लिखना है, फादर नेम लिखना है, CNAC नंबर वगैरह 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 आपने देना है। तो ये कैसे होगा? आसान सी ट्रिक ब्लेंड के साथ। ये लो, आपने एक सिंपल सा बॉक्स बनाना है। ये आपने बॉक्स बना दिया, अनफिल कर देते हैं, मतलब वाइट शेड दे देते हैं। और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये एक बॉक्स बन गया, और एक ऑल्ट के साथ बिल्कुल इसकी सीध में यहां बना देता हूं, शिफ्ट के साथ बना लेना ताकि इस बिल्कुल स्ट्रेट जाए, ऐसे शिफ्ट के साथ यहां तक। अब मैं इसके अंदर बॉक्सेस को पॉपुलेट करना चाह रहा हूं। ब्लेंड इज ओके टूल, क्या ख्याल है? ब्लेंड से काम हो नहीं जाएगा आपका, और बड़े आराम से हो जाएगा। और आप जितने ऑब्जेक्ट आप समझते हो इसमें रखने, वो कंट्रोल में भी हैं आपके। ये लो, यू नीड टू सिलेक्ट बोथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ब्लेंड, मेक। ये लो, कितना सुकून से आपका काम हो गया। और अगर आप इसको कंट्रोल करना चाह रहे हो, ऑप्शन में जाके इसको कम ज्यादा जो फासला देना है वो भी दे सकते हो, वो तो टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है। वो मैंने आपको, यहां से आप कम ज्यादा कर लेना, फिलहाल जरूरत नहीं है। लिंक करना हो, यहां से कर लेना। मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम जितना आप समझते हो आपको रिक्वायर्ड है वो कर दो। बॉक्सेस थोड़े बड़े बन गए, छोटे करोगे ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। इस फोटो को एडजस्ट कर लो और भी बन जाएंगे। अब ये जब बन जाएं तो आप इनको अब यूज़ कर सकते हो रेपिटेशन के लिए। इनको आप यूज़ कर सकते हो रेपिटेशन के लिए। सपोज यू वांट टू पुट फादर, you want to put a course, you want to put a name, father, course, CNIC नंबर, एड्रेस वगैरह वगैरह वगैरह। तो थोड़ी सी एफर्ट लगाने से बेहतरीन काम हो रहा है। समझ बात को? कभी जरूरत पड़े इसको इस तरह इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसकी कुछ और एग्जांपल देखते हैं। बाकी इसकी कुछ और बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, वो आपकी अब अपने ऊपर है कि उसको, मैं जस्ट इसका बेसिक आइडियाज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कोई मैं फाइनल वर्जन नहीं इसका बना रहा, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। आप इसको यूज़ करते हुए अपनी जॉब को कंप्लीट कर सकते हो। www, ट्विटर, व्हाट्सएप, क्या हुआ है? अच्छा जनाब, अब अगले आउटपुट पे आते हैं। इसकी कुछ लैब्स और करते हैं। तो ब्लेंड टूल एक काफ़ी ज़बरदस्त टूल है। अगर आप इसको इस्तेमाल करके अपनी कोई आपके पास प्रोजेक्ट है उसमें इससे इस्तेमाल करके आप कुछ बनाना चाह रहे हो, तो ब्लेंड आपके पास अवेलेबल है। इस टूल को आप अच्छे तरीके से अगर सीख लेते हो तो ये इसके फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। अब मैं एक और काम करते हैं।
आपको कोई लोगो बनाना है, कोई आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है। मिसाल के तौर पे ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट पहले बना देते हैं। ये एक मैं ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सिंपल सा एक सर्कल है, ठीक है। इसको फिल कर देता हूँ विद रेड, और एक सर्कल और बना लेता हूँ सिलेक्ट करके, इसको कर देते हैं ब्लू। अगर आप ब्लेंड करोगे तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा आपको। ये देखो, साइज डिफरेंट होगा तो साइज डिफरेंट की वजह से आपको डिफरेंट की लुक नजर आएगी। ये दोनों को सिलेक्ट कर लिया, और यहां से आपने ऑब्जेक्ट में बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करने लगा हूं, और भी कुछ इसके अंदर है। ये ब्लेंडिंग है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं इसमें, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपने दोबारा ब्लेंड में जाना है, और यहाँ से ऑप्शंस को आप कलर वाइज करना चाह रहे हो, स्टेप वाइज करना चाह रहे हो, डिस्टेंस वाइज करना चाह रहे हो, यहाँ से आप कर लेना। ज़्यादा काम जो रिक्वायर्ड है आप इसको कर सकते हो। ये देख रहे हो, ये काम ज़्यादा क्या करेक्ट है। काम ज़्यादा कर लियो। अच्छा, अब मैं अगला टॉपिक जो आपको कवर करवाना चाह रहा हूँ कि जब ब्लेंड हो जाते हैं ऑब्जेक्ट, इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को अगर आप चाहो किसी पाथ के ऊपर भी फिट कर सकते हो। जैसे ये देखो, ये ऑब्जेक्ट बन गए। अब आप ऑब्जेक्ट्स को बनाने के बाद, अब आप अगर चाहो इन ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन का हिस्सा बनाने के बाद, अगर आप चाहो इन ऑब्जेक्ट्स को किसी पाथ के ऊपर भी फिट कर सकते हो। जैसे मैं करने लगा हूँ, ये इस साइड पे रखता हूँ, इसको एक पाथ पे फिट करता हूँ। पाथ मतलब एनी थिंग, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर आप इन ऑब्जेक्ट्स को जो कि ब्लेंड हुए हुए ऑब्जेक्ट हैं, इसको एज ए स्पाइन यूज करना है, एज ए स्पाइन यूज करना है। जिस तरह आपकी कमर होती है ना, ये मोरे होते हैं, उसके ऊपर आपकी ये सारी की सारे स्ट्रक्चर उसको बना हुआ है। तो अगर आप चाहो इसको एक स्पाइन के ऊपर लेके आना है, तो स्पाइन पे लाने का एक तरीका ये होता है। ये है ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स, और ये वो स्पाइन, दोनों को सिलेक्ट कर लो, स्पाइन विद ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स। करने के बाद आपने ऑप्शन एक और अटेम्प्ट करनी है। उस ऑप्शन का नाम है रिप्लेस स्पाइन। देख रहे हो, आपके ऑब्जेक्ट उस स्पाइन के मुताबिक अपने आप को प्लेसमेंट उसने कर दी। क्वेश्चन ये है कि ये क्या है, ये गैप क्यों आ गया। क्वेश्चन ये है कि ये ऑब्जेक्ट जो आपके बने होते हैं, क्या इसमें अब कलर या उसका स्ट्रक्चर, साइज अभी भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं? यस। स्पाइन के ऊपर होने के बावजूद आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपका एंडिंग ऑब्जेक्ट है, ये स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट है। आप इसकी शेप भी चेंज कर सकते हो, इसके कलर भी चेंज कर सकते हो, इसका साइज भी चेंज कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। अगर आपने इसको क्लिक कर दिया है साइज करने के लिए, स्टूडेंट बाद का स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन से ये एंकर्स अवेलेबल हो गए, इसको आप किस तरह साइज कर सकते हैं। अब मैं इसको मूव तो कर रहा हूं, ये देखो सब कुछ हो रहा है। साइज करने के लिए आपने सिलेक्शन टूल पे जाना है, यहां से साइज भी सेट कर सकते हैं और इसको ओपन भी कर सकते हैं। ये देखो, देख रहे हो, ओपन करना ओपन कर लो, साइज करना है साइज के लिए हैंडल मौजूद है। अब एक चीज रह गई हमारी, गैप। अच्छा, अगर मैं आपको कहूं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, यस व्हाई नॉट। ऑप्शन में वो तो हमने पहले ही पता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की। स्टेप में चले जाके उधर कर लेते हैं, या जैसे आप पसंद करो। ये देखो, अब एक मसला जो अभी तक स्टिल समझ नहीं आ रहा, वो क्या है, ये गैप। ये गैप क्यों आया, और गैप को खत्म करने का तरीका क्या है। इसकी छोटी सी एक ट्रिक है, वो ये है,
आपको कुछ रोज पहले मैंने सीजर करवाया था, किया था ना सीजर। आपने इसके एंकर को जाके हिट करना है। क्या करना है? इसके एंकर को जाके आपने, सीजर है और दूसरा क्या है? नाइफ है। दो ऑप्शन है ना आपके। ये आपके पास पूरा ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट आ गए, और आपने अब करना क्या है कि यहाँ पे ये लो, उसके पाथ के ऊपर जाके ना आपने क्लिक कर देना है। वहां पे कट आएगा और ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट भी कर देगा। और अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को अब बढ़ाओगे, वो जो गैप था ना, उसको हम लोगों ने मैनेज कर लिया हुआ है। किससे किया? सीजर से ना, सीजर से करना है। बाद में आपको ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस कुछ इस तरह चाहिए होती है, तो वो आप इस टूल के साथ बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप इसको कर सकते हो। दोबारा देखो एक और एग्जांपल। एक और आर्टबोर्ड बनाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। अब इसकी लैब्स इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि इससे बहुत कुछ हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने डिफरेंट इसके एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं अगर आप करना चाहो तो। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कुछ रोज पहले हम लोगों ने पेंट ब्रश टूल को, मैंने आपको एक लैब शेयर की थी पेंट ब्रश की। ठीक है, जिससे आप यहाँ पे ब्रश के स्ट्रोक जो भी लगाने हैं आप लगा सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, एनीथिंग। अब मैं आपको ये कहूं कि आप अपनी शेप बनाओ, ठीक है, और उसके ऊपर, ब्रश के ऊपर इसको अप्लाई कर दो। ये भी कर सकते हो, ब्रश के स्ट्रोक पे भी अप्लाई कर सकते हो। कोई सिग्नेचर काइंड ऑफ आपने मटेरियल बनाना है। मिसाल के तौर पे जरूरी नहीं कि ये सर्कल्स ही होंगे, कुछ और शेप भी हो सकती है, स्टार्स भी हो सकते हैं, रेक्टेंगल्स भी हो सकते हैं, पॉलीगॉन्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग, ट्राइंगल्स भी हो सकती हैं, कुछ भी बना लो। यहां तक कि आप, ये टूल है आपके पास, पेन टूल से भी आप अपना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के उसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। उसको एज ए स्पाइन, सीधी सी बात है, उसको एज ए स्पाइन यूज कर सकते हो। अच्छा ये देखिएगा, छोटी सी एक और एग्जांपल दोबारा से देख लो। आपने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल को एज ए स्पाइन यूज करते हुए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं ये पड़े हुए, एक लाइन लगाई मैंने। ठीक है, लाइन या स्पाइरल लगाया मैंने, स्पाइरल बना लेते हैं। नहीं जी, एक स्पाइरल आपने बनाया, इस स्पाइरल को ये और फ्लिप कर दिया। ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया, ब्लेंड, ऑप्शंस, स्टेप्स, देख। इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को अगर आप चाहो, इस को एज ए स्पाइन यूज करके इसके ऊपर भी प्लेस कर सकते हो। करें, दोनों को सिलेक्ट करना लाजमी होता है। ठीक है, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट प्लस स्पाइन। स्पाइन में फिर आपको बताना भी होता है, और फिर आपको ये भी, जब कभी इस तरह का आपको कोई नजर आए सीन, तो इस पे आपको सीजर करना होता है। ये ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट उसके ऊपर उसने कर दी। अच्छा, ये जो चीज मैंने बनाई है, ये एक आर्क भी हो सकती थी। ये लो, एक आर्क मैंने बनाई, इधर मैंने दूसरी आर्क बनाई, या उसी की कॉपी ले लो, वो भी ठीक है। उल्टा करना उल्टा भी कर लो, बल्कि मैं एक गुंबद सा बनाना चाह रहा हूँ, वो भी बना लेते हैं अभी। अगर आप इसको रिवर्स करना चाहो, पलटना चाहो, प्रॉपर्टीज, ये लो, हो गया।
अब इसको अगर आप क्लोज टू दिस रख दो, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, और इस बार मैं इसके थ्रू अटेम्प्ट करता हूं, ऐसे भी ठीक है। फर्स्ट वन इज स्टार, सेकेंड वन इज प्लस, और ये आपके स्टेप्स। अच्छा, स्टेप्स तो हमने डालने ना, अब ऑप्शन में जाना पड़ेगा। ये लो, देख रहे हो कितना जबरदस्त तरीके से आपका काम हो गया आर्क्स को यूज करते हुए। अगर आप पेंसिल सॉरी पेन टूल को यूज करते हो वो भी ठीक है। ये देखो, ये लो, स्केप करो, एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसकी सेम कॉपी ऑल्ट के साथ, फ्लिप, प्रॉपर्टीज में जाके, ये लो, ये लो, दोनों को सिलेक्ट करो। अगर दरमियान में गैप रखना आपकी मर्जी है, दोनों को सिलेक्ट करो। गैप आएगा फिर लाइंस उस तरह उसके साथ नजर आएंगी आपको। स्टेप्स, अगर इसमें कलर्स रखोगे तो कलर्स की प्रेजेंस भी आएगी। कलर मैंने जानबूझ के नहीं रखे। बाकी आपकी मर्जी है, इसको मजीद आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको सेट करके एक अच्छा आउटपुट ले सकते हो। ये लो, बनाते जाओ, दिखाते जाओ। अगर इनको चाहो तो आपको पता है इसको वो भी कर सकते हैं, क्या पाथफाइंडर के साथ कंबाइन वगैरह करना हो वो भी कर सकते हो। कोई स्ट्रक्चर को आप इस तरह का क्रिएट करना चाहो, आप यहां तक के आप इसको आपस में शेप बिल्डर से भी सेट कर सकते हो। बहुत कुछ हो सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको किस तरह, क्या स्ट्रक्चर आपको चाहिए, क्या बनाना चाह रहे हो, पिलर्स बनाना चाह रहे हो, कुछ और बनाना चाह रहे हो, इसको आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। जहां तक एक चीज जो अभी मैंने आपको बतानी है वो ये कि एक शेप बनाई है आपने, और इस शेप के ऊपर आपने कुछ एलिमेंट्स ड्रॉ किए हैं। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको एक ऑप्शन अभी तक मैंने नहीं आपको सिखाई, वो बार बार उसको सामने आती है, मैं छोड़ देता हूँ। ये देखो, ये आपने एक शेप बनाई, स्ट्रेट लाइन लगाई और कुछ नहीं है। इस शेप को आप पुट करना चाह रहे हो ओवर दिस स्पाइन। ये लो, दोनों को सिलेक्ट किया और ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके मैंने ब्लेंड में मेक कर दिया। मेक करने के बाद ये सामने इसके रिजल्ट्स देखते हैं कि क्या इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑप्शन क्या है। इसकी स्मूथ कलर की है, स्टेप कर देते हैं 467 स्टेप्स। ये लो, अच्छा ये जो ऑब्जेक्ट आपके बने हैं ये वाले काफी सारे हैं, तकरीबन 300 के करीब है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको पुट कर दो ओवर न्यू स्पाइन, ये तकरीबन 100 के करीब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिए, बाकी मैंने जानबूझ के कम कर दिए। ये लो, अगर मैं इसको इस स्पाइन पे फिट करना चाहूं, जरा रिजल्ट्स पे गौर करना कि क्या आने वाले हैं। दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट मेन्यू में गए, और ब्लेंड में जब आप ऑप्शन में जाते हो एक चीज नजर आ रही है आपको, बार बार आ रही है, ये है ओरिएंटेशन। इसका इस्तेमाल क्या है, अभी पहले ब्लेंड तो कर लो फिर इस्तेमाल बताता हूं। ये देखो, ब्लेंड, स्पाइन, रिप्लेस स्पाइन, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। अभी इसमें अगर आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, मजीद इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ आपका ये क्रिएट कर देगा।
और ये दरमियान के गैप के बारे में मैं 50 दफ़ा बता दिया कि आपने यहाँ पे सीजर अटेम्प्ट करना है, ये गैप ख़त्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। और अभी जो आपको ऑप्शन डिस्कस करनी है वो ये है, ये ऑप्शन है स्ट्रेट, ये वर्जन आ रहा है। जैसे जैसे पाथ बेंड हो रहा है, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बेंड नहीं हो रहा, रोटेट नहीं हो रहा, आप अलोंग द पाथ इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, ये ऑन कर दो। देख रहे हो डिफरेंट, अब पाथ जैसे जैसे रोटेट हो रहा है, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट भी रोटेट हो रहा है। ये स्ट्रेट वर्जन है, ये अलोंग द पाथ है, अलाइन टू पाथ है, ये फर्क है। अब आपकी मर्जी है, इस तरह देखना चाह रहे हैं या इस तरह देखना चाह रहे हो, ठीक है। ये रेक्टेंगल्स भी हो सकते थे, मैंने तो लाइन लगाई ना स्ट्रेट, रेक्टेंगल्स भी हो सकते, उसका इस तरह का कोई बॉक्सेस भी हो सकते थे, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स भी हो सकते थे। ये लाइंस थी, लाइंस की आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। बाकी ये करने के बाद इसकी प्रेजेंस कुछ इस तरह की हो जाएगी। फर्दर आप इसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो, ये आपकी मर्जी है। और कभी अगर आप समझते हो कि ये जो आपने बनाया है ये आपको पसंद नहीं आया, आप इसको पाथ से ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को रिलीज करवा सकते हो। रिलीज करने के लिए ये होता है, ये है रिलीज। रिलीज पे जैसे क्लिक करोगे उसको पाथ से सेपरेट कर दिया, ये पाथ अलग कर दिया, ऑब्जेक्ट्स को अलग कर दिया, रिलीज हो गए, ठीक है। तो सिर्फ ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग और एंडिंग शेप जिस तरह थी उसमें ब्लेंडिंग में वो रह गई, बाकी सब निकल गए, ठीक है। तो इस तरह आप कभी उसको खत्म भी करना चाहो तो रिलीज से ये काम इजीली हो जाता है। अच्छा, एक और काम, चलो इन दोनों को दोबारा ब्लेंड करता हूं। बस दो दो और इसकी यूजेज हैं वो भी बता देता हूँ, फिर इसको मैं ब्लेंड को क्लोज करने लगा। ऑलमोस्ट हमें 1 घंटा हो गया है, इसका मतलब काफ़ी डिटेल थी इसमें जिसको हमने अभी देखा। अच्छा, एक काम जो और हो सकता है वो क्या हो सकता है, ये देखो। अच्छा, ये जो शेप्स हैं ये बार बार मैं सेम सेम बना रहा हूँ, ये अलग अलग भी हो सकती हैं, और ये दो की बजाय 3 भी हो सकती हैं। अब उसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल करवाने लगा, अभी तो 2 कर रहा हूँ ना। 2 को ब्लेंड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, यहाँ से जाके आपने 2 को तो कर दिया, ठीक है। भैया आपके इससे डिफरेंट उसकी वेरिएशन क्रिएट करके आपको दिखा भी रहा है। अच्छा, अगली बात। अच्छा, 2 से ज़्यादा अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हो तो उसको ब्लेंड कैसे करते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, आप सिर्फ शेप्स को ब्लेंड नहीं कर सकते, बल्कि अगर मैं आपको कहूं, ये लो जी, कितना मजे का काम हुआ है, आपको पता है क्या हुआ है। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट जो 2 ऑब्जेक्ट से बने थे वो सारे अलग अलग हो गए हैं। इसका मतलब 2 ऑब्जेक्ट से जो ब्लेंड करने के दरमियान वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो अगर आपको कभी रिक्वायर्ड हो उनसे भी काम लिया जा सकता है। चेक करो कैसा हुआ। ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, आपने नोट किया क्या किया था मैंने। एक स्टेप बीच में मैं करके आपको बताए बगैर वो क्या किया मैंने। हम्म, आपको पता नहीं चला, मैंने कर दिया। वो क्या किया मैंने, ये देखो।
ये एक ऑब्जेक्ट है। ये कितने हैं ऑब्जेक्ट? तकरीबन 6-7 होंगे। अगर आपको कहा जाए कि इनको अलग अलग कर दो, इनको अलग अलग कर दो, क्लिक करने पे हमें एज ए सिंगल ही नजर आ रहा ऑब्जेक्ट। मैं आपको कह रहा हूं इनको अलग अलग कर दो, क्या करें? क्या? अंडू से क्या होगा? अनग्रुप कर दे। यहाँ है कहीं? बहुत दिनों से एक ऑप्शन यूज कर रहे हैं हम लोग, बहुत दिनों से। वो ऑप्शन का नाम क्या है? फिल एंड स्ट्रोक ऑब्जेक्ट बना दो, एक्सपैंड कर लो। क्या कर लो? एक्सपैंड कर लो। और एक्सपैंड करने से आपके हर ऑब्जेक्ट माशाल्लाह अनग्रुप कर दो। अब अनग्रुप होगा और अब आपका काम होगा। ये तो वाइट है ना, नजर नहीं आ रहा। ये ये और ये कैसी मजे की चीज बनी है। मतलब आपने ब्लेंडिंग किए हुए ऑब्जेक्ट्स को, जो डिफरेंट कलर्स के भी हो सकते थे, शेप भी डिफरेंट हो सकती थी, उसको अलहदा कर दिया सबको। अब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट याद है? अब इनको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। इन ऑब्जेक्ट्स को आप अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। इनके साइजेस आप चेंज करके जहां पे रखना है, जिस तरह रखना है, आप इन क्लाउड्स की वेरिएशन जो कि ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट से बनी है, और इनको आपने यहां पे पॉपुलेट कर दिया ओवर योर आर्टबोर्ड। और अगर मैं आपको कहूं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, आपके पास ऑप्शन है, उससे भी आप क्या इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फासला देके, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली स्पेसिंग, ये वो डिस्ट्रीब्यूशन वाली अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट की ऑप्शन याद है ये वाली? ये इस पे भी तो अप्लाई हो सकती है ना ये सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आज तक आपने जितने काम किए हैं अभी तक ब्लेंडिंग में, अब मैं आपको ये कहूं, ये देखो कितने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, काफी हैं। अगर मैं आपको इसको अलग अलग कर दो सबको, अब तो कोई मसला नहीं रहा। ठीक है, ये हैं ऊपर, हर चीज अलहदा हो जाएगी। ये जिस तरह है, इनको भी अलहदा करना है, तो वो मैंने आज आपको बता दिया। आपने एक्सपैंड करना होता है, बस इतना करना होता है। और इसको फिर अपनी जरूरत के मुताबिक जहां प्लेस करना है अनग्रुप करके कर देना। ये लो, ये लो, जिस जगह रखना है, जिस साइज में रखना है, जहां प्लेस करना है। अब ये सारे, हालांकि स्टार्ट में सिर्फ ये 2 ऑब्जेक्ट थे, बाकी दरमियान वाले क्या थे? वो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स थे, जिसको आप अपने फर्दर यूटिलाइज करना अपने फ्रेम में, आर्टबोर्ड पे ये कर सकते हो। जिस तरह ये चेक कर रहे हो। अब ये जितने भी आपके बने हैं, असल में तो ये 2 शेप्स से बने हैं ना, नीचे और ऊपर वाली शेप से, बाकी तो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स थे। अब इसको आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर लो, इसकी फिलिंग कर लो, इसकी अलाइनमेंट कर लो, जो दिल करता है, ईच एंड एवरीथिंग इसको किया जा सकता है। ये तो आपके ऊपर है ना कि उसका क्या इस्तेमाल करना है, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को किस मकसद के लिए यूज करना है, डिजाइन के अंदर उसका क्या रोल होगा, ये वो आपने यहां से डिसाइड करना है। अच्छा, अब मैं आपको फाइनल लैब्स की तरफ ला रहा हूँ। इसकी फाइनल ये है कि आपको मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप अपने टेक्स्ट को भी ब्लेंड कर सकते हो, कभी जरूरत पड़ सकती है। टेक्स्ट भी ब्लेंड हो जाता है। Like if you want to write Mr. तासीर, आपका नाम ही नहीं है, ये कोई और है। दिस इज खान, आप खान तो नहीं ना, आप हो ही नहीं। ये लो, ये नाम है किसी का। अगर मैं आपको कहूँ इसको इसके अंदर ब्लेंड कर दो, तो इस तरह की रिक्वायरमेंट है कि आपने एक टेक्स्ट को ब्लेंड करते हुए दूसरे टेक्स्ट में आपने दिखाना है। और सिर्फ यही नहीं, इसे कलर्स भी डिफरेंट कर देते हैं। अब ये किस तरह होगा, ब्लेंड कैसे होगा? बार बार मैं आपको बहुत दिनों से बता रहा हूं, इसको शेप बनाना पड़ेगा। और इनको ब्लेंड कर दो।
है? हुआ कि नहीं हुआ? और अगर मैं कहूँ ये सारों को अलग अलग भी कर सकते हो, वो तो आपको बता ही दिया मैंने। क्या ख्याल है? किस तरह का टेक्स्ट का वर्जन आपने यहाँ पे देना है? इसके स्टेप बढ़ा सकते थे, उससे और ऑब्जेक्ट बन जाते। अभी तो 3 बीच में स्टेप है ना, आप 30 कर दो, स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट पूरे आर्टबोर्ड के ऊपर फैला दो, और उसकी ओपेसिटी डाउन करके ऊपर अपना टेक्स्ट लिख दो। कंपनी का नाम भी हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये तो मैंने दो ऑब्जेक्ट को ब्लेंड करके दिखा रहा हूं। अब मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि आपके ऑब्जेक्ट दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। लास्ट लैब, दो से ज्यादा। समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं हुई अभी तक, आसान सा है। बस आपको एक मैंने करके दिखाना था, कि करके दिखा दिया। अब आप कितने क्रिएटिव हो, या काम में नजर आएगा फिर, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो तो। अब देखो, आपके पास एक पॉलीगॉन है, एक मैंने पॉलीगॉन बना दी। दिस इज अ पॉलीगॉन, ट्राइंगल। दिस इज ए रेक्टेंगल, और दिस इज ए सर्कल। एक से ज्यादा शेप्स हो सकती हैं, इनको आपने ब्लेंड करना है। स्टेप नंबर 1, ब्लेंड टूल पे क्लिक करो, स्टार, कलर अलग अलग कर दो, या चलो कलर भी अलग, थोड़ा कलर भी थोड़ा चेंज करते हैं ताकि रेड, येलो, ये देखो, ब्लेंड, स्टार्ट ये, एंड ये, स्टार्ट ये, एंड ये। एक बार स्टार्ट बताना, एक बार एंड बताना। ब्लेंड हो गया। इसका मतलब ए से बी बनाना है, बी से सी बनाना है, ए से बी बनाना है, बी से सी बनाना है, सी से डी बनाना है, डी से ई बनाना है। लेटर्स को आउटलाइन में कन्वर्ट करके ये भी काम कर सकते हो। अब आपके वो दो नहीं है, तीन इसमें ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व है ब्लेंडिंग में। और इसको किसी वक्त भी आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक्टिवेट कर सकते हो। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा। आप इनमें कलर भी चेंज कर सकते हो। इसके अंदर आप स्टाइल भी इसका चेंज कर सकते हो। इसके अंदर आप एंकर्स के ऊपर काम भी कर सकते हो। कुछ भी ड्रॉ करना हो, आप इस पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल तो अवेलेबल है। पहले मैं दो पे कर रहा था, अब मैं तीन पे कर रहा हूँ, बस ये फर्क है। और तीन पे करने का तरीका क्या है? पहला क्लिक स्टार्ट, दूसरा क्लिक एंड, फिर दोबारा उसी पे क्लिक स्टार्ट, और अगले पे क्लिक एंड। तो इस तरह ये आपका मल्टी शेप्स के ऊपर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट ब्लेंड। अब आ जाओ अगले टूल पे, कोई क्वेश्चन है तो पूछ दो। मैं इससे ज्यादा डिटेल में, हाँ एक चीज रह गई है। इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को आप ब्रश के स्ट्रोक पे लगाना है। सेलेक्ट बोथ।
समझ आइए। और अगर आप इसमें इसको कंट्रोल करना चाह रहे हो, ऑप्शन में चले जाओ, स्मूथ कलर, स्टेप्स कम कर दो ताकि आपको वो नजर आए। देखो मैंने शायद स्ट्रोक बंद किया था इसका, नहीं, ये देखो आपके ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट आ गए। अच्छा, इधर आपका स्मूथ कलर, अच्छा कैंसिल करता हूँ, दोबारा से देखो इसमें इसके स्ट्रोक को देखते हैं, स्ट्रोक मैंने बंद किया था कि नहीं। ऑब्जेक्ट इज ऑफ, ऑब्जेक्ट इज ऑफ, ठीक है। इस तरह आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अगर चाहो तो आप अपने प्ले कर सकते हो उसके ऊपर, किसी भी ब्रश स्ट्रोक पे भी प्ले कर सकते हो, इसको किसी शेप पे भी प्ले कर सकते हो, किसी आर्क के ऊपर भी प्ले कर सकते हो, किसी स्पाइरल के ऊपर भी प्ले कर सकते हो। टेक्स्ट में करने के लिए ना आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, आपको पेन टूल के साथ वो टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, आउटलाइन में कन्वर्ट करके, क्रिएट आउटलाइन करके अगर आप मुझे शेयर करना होता है कि नहीं होता, उसका फिर सोल्यूशन क्या है वो आपसे डिस्कस करें। ये देखो ये आपने एक शेप बना दी, अगर इसके ऊपर भी ब्लेंड करना चाहो आप कर सकते हो, उसे मना थोड़ी करना है कि ये शेप कुछ और है तो मैं ब्लेंड क्यों करूँ। तो ये आप आर्क ले लो, तो पेन टूल के साथ ड्रॉ किया हुआ कोई कर्व ले लो, आप इसको बड़े कमाल तरीके से ब्लेंड को अटेम्प्ट कर सकते हो ऑन दिस शेप ऑल्सो। ये लो और यहाँ पे जाओ और इसकी स्पाइन बता दो, इसका स्पाइन यू नीड टू सेलेक्ट बोथ, फर्स्ट ये कर लेना, फिर स्पाइन की ऑप्शन ऑन होती है वरना नहीं आती। और ये कलर देखो आपका रेड और ब्लू, बाल स्टूडेंट कहते हैं सर इसको रिवर्स हो सकता है, ऑप्शन मौजूद थी उसी में ब्लेंड में। ये इधर पहले ब्लू था, इधर रेड था, तो ये रिवर्स भी आप कर सकते हो, ठीक है। देखा मैं ब्लेंड मैक्सिमम जो मैंने आपको बताना था बता दिया।